आपने सबको नशे में धुत कर दिया, पूरी दिल्ली को आपने नशे में धुत कर रखा है, पूरी दिल्ली नशे का शिकार कर दी है, उनको नशे में घुमा दिया और अपने वोटों को पक्का कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को एक भी वोट जनता को डालना नहीं चाहिए, जो आज का सिनेरियो है। अगर आप रोजगार की बात करें तो मुझे समझ में आती है, और आप फ्री के राशन की बात करेंगे तो आप जनता को ठग रहे हैं। सेंटर में मोदी ठग रहा है, दिल्ली में केजरीवाल ठग रहा है। आप वोट मांगने जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इनको वोट कैसे देंगे, ये कैसे जाएंगे वोट मांगने। आपने कुछ करा होता धरातल पे तो आप मांगने जाते, मगर आज की डेट में आपको कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। चाहे इनके भीड़ जुट रही है, कोई वो सब किराए के और पैसे लेके लोग घूम रहे हैं इनके साथ। जनता ने मन बना लिया है, बहन मायावती जी को यहाँ से दिल्ली से मजबूत करने का मन बनाया है। और मैं वादा करता हूँ कि दक्षिण दिल्ली की जितनी भी डेवलपमेंट की पॉलिसी होंगी, चाहे मेरे बजट से हो, कि आप बहन मायावती जी को वोट देकर अब्दुल बासित के हाथ को मजबूत करें। आप अब्दुल बासित की वजह, आप अब्दुल बासित को लोकसभा में नहीं भेज रहे, समझ लीजिए बहन मायावती जी को दिल्ली में लोकसभा भेज रहे हैं। जातीय समीकरण को देख के मायावती बहन, हमारी मायावती जी आज बहुत ऊपर उठ चुकी हैं। आज का जो सिनेरियो है, यूँ तो यहाँ पर 6.5 लाख मुस्लिम वोट है, हमारा बहुजन समाज का वोट भी 4 लाख है, तो वो टोटल मिला के करीब 11 लाख बैठता है। मगर हम जातीय समीकरण से ऊपर, गुजर वोट भी यहाँ बहुत है, हमें गुजरों से भी, ब्राह्मणों से, सबसे वोट मांगना है। हमने को जातीय समीकरण को लेकर इतनी ज़्यादा हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। जनता दोनों लोगों को 10-10 साल देखा है। देखिए, दोनों की नूरा कुश्ती चल रही है 10 साल से, आम आदमी की और बीजेपी की। दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। हरी भरी दिल्ली, खुशहाल दिल्ली को इन्होंने गलत हाथों में 10 साल पहले दे दिया था। और आज जो है, आज इसका बिल्कुल हमारे पास बहुत बढ़िया समय आया है कि हम इस सारे 10 साल का बदला लें। मैंने लोकल सभी एमपीज के साथ काम किया सबके, मगर जो दिल्ली में जो ड्राफ्ट, जो इतना बड़ा हमारा दक्षिण दिल्ली का हरित क्रांति क्षेत्र था, वो सारा का सारा डैमेज हो गया है। टोटल कब्जे चल रहे हैं, टोटली मतलब इंक्रोचमेंट चल रही है, ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है। एमबी रोड पिछले 60 साल से हम भुगत रहे हैं, 60 साल से एमबी रोड अब कब बनेगा? जब ये सारी जनता मर जाए, जब एमबी रोड का निर्धार होगा। पूरा संगम बिहार का बुरा हाल है, गाड़ी आप अंदर नहीं ले आ सकते, पानी, सीवर, इतनी बड़ी समस्याएं हो गई हैं दक्षिण दिल्ली के अंदर। जो शहरी क्षेत्र हैं, जैसे मालवीय नगर है, कालकाजी है, और आप इन सब जो नेहरू प्ले और ये जितना भी चिराग दिल्ली और महिपालपुर, सब में इंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मेरा इस बार लोगों से अपील है कि मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे आप देखें, समझें, और इस बात को, इस बार आप एक हरित क्रांति के नाम पर वोट करें। मैं दिल्ली और दक्षिण दिल्ली का, मेरा पूरी जिम्मेदारी रहेगी। मैं सारे जितने भी संगम बिहार और जितने भी एरिया हैं, सबको मैं स्वर्ग बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बेसिकली एक क्वालिफाइड आदमी हूँ। ये दोनों लोग पिछले 30 साल से राजनीति में, मगर इनका जो ग्राफ है, जो एजुकेशन का ग्राफ है, वो बिल्कुल जीरो है। 4 बजे के बाद इन्हें कोई मिल नहीं सकता। 3 घंटे पूरे दिन में 2 घंटे 1 घंटे इन्होंने इधर उधर बैठ के पास कर रहे हैं। तो ये लोग काम वाले लोग नहीं है। आप तुगलकाबाद विधानसभा का हाल देख लीजिए, पिछले 10 साल से तुगलकाबाद पे लोकल विधायक है हमारे सही राम जी। आप देखिए, अभी अगर ये अपनी विधानसभा के अंदर इतनी ज़्यादा फेलियर इनका दिखाई पड़ रहा है, तो ये आगे क्या करेंगे पूरी दिल्ली में? आप बताइए ना, इतना बड़ा क्षेत्र है, हम लोग भ्रमण करके आए, 10 साल मैंने काम करा, डिमार्केशन के ऊपर काम करा, एसडीएम से मिलता हूँ, डीएम से मिलता हूँ, कि चलो भी दिल्ली का कुछ ना कुछ भला होता रहे। और जबकि मेरे बड़े मैटर्स भी हैं इसी दिल्ली को लेके, चलिए जी। तो अब मेरा ये मानना है कि आप बहन मायावती जी को वोट देकर अब्दुल बासित के हाथ को मजबूत करें। आप अब्दुल बासित की वजह, आप अब्दुल बासित को लोकसभा में नहीं भेज रहे, समझ लीजिए बहन मायावती जी को दिल्ली में लोकसभा में भेज रहे हैं। क्या लग रहा है, मतलब आप बात करें हरित क्रांति की, यहाँ पर मतलब कि उस पर वोट आप मांग रहे हैं। यहाँ पर लगभग दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो 10 बार कमल खिलाए और 5 बार जो है पंजे ने अपना हाथ आजमाया है। तो उस बीच आप कैसे उम्मीद जता सकते हैं कि लोग आपको वोट करें, किस तरह से? देखिए, मैं पिछले 50 साल 40 साल से हम लोग यहाँ दिल्ली में लोकल हैं, और साउथ दिल्ली में मेरी पैदाइश है, सब कुछ हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं पले जमे, और सब मैंने पूरा साउथ दिल्ली को 40 साल से देख रहा हूँ। उस ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। अब जो है इतना ज़्यादा जिस तरीके से जैसे अब आप समझिए, गवर्नमेंट जो है पब्लिक हावी हो गई गवर्नमेंट के ऊपर। उल्टा है साहब, एडमिनिस्ट्रेशन या बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ताकत दिखाना भी चाहता है तो नेता उसे फ़ोन करके बिल्कुल मना कर देते हैं, अरे आप यहाँ नहीं जाएंगे, अरे आप यहाँ नहीं जाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि दिन पे दिन हरियाली जो है घटती जा रही है, और सांस लेने की तकलीफें इतनी बढ़ गई हैं साउथ दिल्ली के अंदर कि जो बड़े बड़े जहाँ से अगर आप सारा जंगल नष्ट कर देंगे, पूरी दिल्ली का जंगल आप नष्ट कर देंगे, तो आप कैसे जिएंगे? तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई थी, मैंने भी उसमें भाग लिया। अब मेरा तो बड़ा मुद्दा है। देखिए, एक तो रोडों में जो जाम का चक्कर है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली गवर्नमेंट का जो आपस में लड़ाई है, दिल्ली में ऐसा लगता है जैसे कोई गवर्नमेंट नहीं है। ट्रैफिक का अगर कोई खड़ा है तो आप किसी टीआई को बात नहीं कर सकते, अपना सब लोग अपने बैरिक में सो रहे होते हैं और ट्रैफिक का बुरा हाल है। तो कई चीज़ें हैं। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका ट्रैफिक का और ये जाम का और ये पानी, सीवर और जो भी इसके जंगलात के मामले हैं, जिसमें देखिए इतनी बड़ी बर्ड सेंचुरी है हमारे साउथ दिल्ली में, असोला बर्ड सेंचुरी, इतना बड़ा उसका 664 हेक्टेयर ज़मीन उसके अंदर जाती है। आज जंगल को भी घेरना चालू कर दिया है, आज ज़मीनों को घेरना चालू कर दिया। तो मेरा मकसद है कि इस बात को हमें उठाना चाहिए। बीइंग नहीं कि मैं वोट मांगने लगे, वैसे भी हमें हरियाली के लिए काम करना चाहिए। और देश की प्रगति, अगर हरियाली है तो देश की प्रगति है, हरियाली नहीं है तो सब लोग, आज इतनी अस्थमा की इतनी बीमारियां इतनी फैल गई हैं दिल्ली में, हर आदमी आप किसी से पूछ के देखें, अगर एक भी स्वस्थ आदमी मुझे पूरी साउथ दिल्ली में दिखा दे तो मैं उस बात को डिनाई करूँ। जिसको भी देखो वो ये गोली खा रहा है, वो ये, तो ये सब चीज़ें देखिए, हरियाली खत्म हो रही है तो बीमारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमें अपने देश को स्वस्थ बनाना है और ग्रीनरी के साथ ही बढ़ सकते हैं। अगर आपने हरियाली की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो ये समझ लीजिए कि आपका आने वाली नस्लें जो हैं वो कुपोषित पैदा होंगी और उसका जो हमारा जीने का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। आपके लोकसभा में लगभग 21 लाख जो है मतदाता हैं, उसमें अगर आपकी पिछली 2019 की बात करें तो आपकी पार्टी को जो है लगभग 14,000 कुछ वोट प्राप्त हुए थे। तो अब कैसे बात कर रहे हैं कि 11 लाख वोट आपके, जो मुस्लिम और दलित आबादी को मिलाकर 11 लाख बता रहे हैं आप, वहाँ पर 14,000 वोट आपको प्राप्त हुए थे। इस बार 2024 में कुछ वोट ऊपर नीचे होंगे, तो कहाँ से आंकड़ा आप लगा रहे हैं जीतने का? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज जो है जो बड़ा मुद्दा है, लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी का शिकार हो गया है कि यहाँ से कोई बहन मायावती जी ने मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़ा कर दिया है तो इसको मुस्लिम वोट को मतलब मुस्लिम वोट आम आदमी के कटेंगे, इस तरह की प्रलोभन फैला रहे हैं लोग। हमें उससे बचना है। मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए भी मैं खड़ा हूँ, अपने हरिजन समाज के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ। आप ये समझ लिए कि मेरी दक्षिण दिल्ली में मैं मुसलमानों से वादा करता हूँ, मैं अकेला एमएलए, मैं अकेला लोकसभा सांसद नहीं होगा, आप सारे लोकसभा सांसद होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो आप इतने सालों से ठगे जा रहे हो, आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है दिल्ली में बिल्कुल जीरो है। उनके लोकल नेताओं से आप मिलने की कोशिश कीजिए, कोई मिलता नहीं है। पहले अभी 10-10 साल पहले कोई दुकान में काम करता था, कोई झाड़ू लगाता था, कोई किस तरह के काम करते थे, और आज आप इनसे मिलने जाइए तो आपको धत्कार देते हैं और काम के नाम पर बिल्कुल जीरो है। और हाँ, पैसे के मामले में खुद केजरीवाल कहते हैं आप उससे भी पैसे ले लो, उससे भी पैसे ले लो और सबसे पैसे लो और वोट दो आम आदमी को। क्यों दे आम आदमी को वोट? आपने क्या तरक्की करी है दिल्ली की? मुझे आप बताइए कि ये हमने काम किया। अगर आप पैसा मांगने का अधिकार रखते हैं तो आपको काम भी करके दिखाना होगा। सारी पार्टियों से आप पैसा लेते हैं, सारी पार्टियों को भ्रमित करते हैं, आम आदमी अच्छा है, केजरीवाल जी जेल में। कुछ नहीं है। केजरीवाल जी के साथ मैं ही जानता हूँ, केजरीवाल जी के साथ बिल्कुल सही हुआ। इन्होंने दिल्ली को ठगा 10 साल, उसकी सजा इन्हें मिल रही है। लगभग अब बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट ना करे जनता। आपकी लोकसभा में 10 विधानसभाएं, 10 में से 9 पर जो है झाड़ू ने अपना जो है वर्चस्व लहरा दिया था, एक पर जो है बीजेपी है। बीएसपी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। आपके विधानसभा में भी 10,000 के आसपास ही वोट आपको मिले इस लोकसभा में। समय का परिसीमन चेक कर लीजिए। आज बहन मायावती जी ने इतना मजबूत कैंडिडेट दिल्ली में उतारे हैं और लोग दोनों की कुश्ती से तरस हैं, यहाँ बीजेपी की, यहाँ आम आदमी की। मैं सबसे अपील करूंगा कि केवल भाजपा को वोट दें। बहुजन समाज पार्टी इसकी कायाकल्प करेगी। बहन मायावती जी के पास जो आइडियाज है मैं उनसे सीखूंगा, जाकर उनसे बात करूंगा। और मैडम को पूरा ध्यान लगाओ, मैडम आप दिल्ली का ध्यान रखिए। दिल्ली का एक बार ध्यान रखिए तो फिर देश में हमें कोई काबिज होने से रोक नहीं सकता। तो क्या लग रहा है, मतलब आम आदमी पार्टी के लिए तो पूरी दिल्ली जो है दीवानी हो रखी है अरविंद केजरीवाल की। फ्री के राशन में, फ्री की बिजली में वो सब लुप्त हैं। उस बीच आप कैसे उनको लुभाएंगे कि बीएसपी को वोट करें? मैं जनता से इतनी अपील करूंगा, आज से 12-13 साल पहले जो एवरेज आदमी की उम्र और एवरेज आदमी का वेट आप चेक कर लीजिए। आप फ्री की बात छोड़िए, आपने सबको नशे में धुत कर दिया। पूरी दिल्ली को आपने नशे में धुत कर रखा है। पूरी दिल्ली नशे का शिकार कर दी है। उनको नशे में घुमा दिया और अपने वोटों को पक्का कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को एक भी वोट जनता को डालना नहीं चाहिए, जो आज का सिनेरियो है। आप देखिए कि आपके हालात क्या हो गए पहले और आज में। आप 5-5 किलो के राशन की बात छोड़िए, आप मुझसे रोजगार मांगिए। क्या है दिल्ली के पास रोजगार का? एक ड्राफ्ट बताइए, किसी इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट कराओ इन्होंने। मैं यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा दफ्तर है, मैं पिछले 20 साल से आज ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ। मैंने यहाँ पर हजारों फैक्ट्रियां बसाई हैं, मैंने लोगों को लाके बसाया, रोजगार दिया है। मैं खुद एज ए बिल्डर अपनी जो मैं कंपनियां चलाता हूँ, एज ए इंजीनियर जो मैं अपनी कंपनियां चलाता हूँ, मैंने यहाँ खूब रोजगार दिया। आप मुझे बताइए साई राम जी ने कितने आदमी को रोजगार दिया? आप मुझे बता दीजिए जो नेता विपक्ष है, माननीय
रामवीर सिंह बिदुड़ी, उन्होंने बताइए आपने किस तुगलकाबाद गांव के बच्चे को रोजगार दिया, जहां के बाशिंदे हैं। इन्हें बताइए तेखंड के किस सहीराम जी तेखंड गांव से आते हैं, बताइए किसको इन्होंने रोजगार दिया। अगर आप रोजगार की बात करें तो मुझे समझ में आती है, और आप फ्री के राशन की बात करेंगे तो आप जनता को ठग रहे हैं। सेंटर में मोदी ठग रहा है, दिल्ली में केजरीवाल ठग रहा है। लेकिन समीकरण तो ये बोल रहे हैं कि सहीराम पहलवान और रामवीर सिंह विदोड़ी के बीच ही जो है ये मुकाबला देखा जा रहा है दक्षिण दिल्ली का। बीएसपी का तो कोई नाम ही नहीं आ रहा। देखिए बीएसपी का नाम जो है बड़ा साइलेंट वोटर है हमारा, ऐसा साइलेंट वोटर है। इनको इस बार जो है ना खेला करके धोने वाला इन लोगों के साथ। इनकी जो कुरीतियां है ना वो सब समझ गए हैं, पूरी दक्षिण दिल्ली की जनता समझती है। जो मैं आपके इनके समाज की बात करता हूँ, गुर्जर समाज की, मुझे गुर्जर समाज में इतना प्यार मिल रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जिस भी जगह जा रहा हूँ, चाहे उसमें छतरपुर हो, महरौली हो, आगे जितने भी गांव हैं, घिटौरनी है, महिपालपुर है, और ये अपना किशनगढ़ है, कई लोग जाट और गुजरों के बड़े बड़े गांव हैं और बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े अच्छे खानदान से आते हैं। आज उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट करा है कि अब्दुल भाई आप हिम्मत कीजिए, आपने बहुत बड़ी हिम्मत करी है, इन दोनों को धराशायी करो और दिल्ली में लोकसभा के लिए आप बहुत मजबूती से नॉमिनेट हुए और मजबूती से जीत के आओगे। अच्छा, आप जाट की बात कर रहे हैं, जाट और गुजर के वोटों की। लगभग आपके इस लोकसभा में 54 जो है गांव है, जिसमें से 22 जो है गुजरों के और 17 जाटों के गांव हैं। कितने गांव से आपको समर्थन मिल चुका अब तक? देखिए बहन मायावती जी ने अपना जो कैडर मेरे साथ लगा रखा है। देखिए मैं यूं नहीं कहता कि वो देखो आते सब बेचारे के एवरेज घरों से हैं, मगर उन्होंने अपना रोटी त्याग के अपनी मेहनत और इतनी बड़ी धूप में 1500 आदमी, जिस टाइम मैं काम कर रहा हूँ और इस टाइम भी 1500 आदमी इलाके में मौजूद हैं। ये एक ऐसी तपस्या हम लोग कर रहे हैं कि इसमें हमारा कोई निजी भला नहीं है, ये दक्षिण दिल्ली की भलाई के सब लोग लगे हुए हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि बहन मायावती जी को मजबूत करें, और मैं चुनाव में मजबूती करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों, अगर मैं जुबान से बोल रहा हूं तो क्या फ्यूचर में मैं करके दिखाऊंगा आपको। मेरा कंसंट्रेट हरियाली की बात तो है ही मेन मुद्दा, उसके अलावा जो इंक्रोचमेंट है, गलियों में इतना बुरा हाल है, लोगों को रहने को घर नहीं, दूर नहीं। मैं लैंड पुलिंग वगैरह भी चाह रहा हूँ कि कहीं लैंड पुलिंग हो और वहीं जहाँ पर इनके एडजस्टमेंट है उनके बड़े बड़े घर बने, मकान बने, और एक हरियाली का भी सेक्टर रखा जाएगा। लैंड पुलिंग डीडीए ने भी अभी एक पॉलिसी चालू करी है, मैंने भी उसमें बड़ा योगदान दिया, जाकर बहुत चिट्ठियां लगाई हैं मैंने पिछले 10 साल में। तो अब वो धरातल पे चीजें आने की शुरू है। आप मेरा हाथ मजबूत कीजिए, मैं इन सब चीजों को सोल्यूशन निकाल के दूंगा। पालम एयरपोर्ट की समस्या थी कि हमने फ्लाईओवर से निकाल दिया, हमने द्वारका का फ्लाईओवर निकाल दिया, और नीचे इतना बुरा हाल होता है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि लोगों की कीड़े जैसी जिंदगी हो गई। नीचे न खड्डे बंद होते हैं न कुछ, ऊपर फ्लाईओवर निकाल दिए, नीचे उसका बुरा हाल हो जाता है, और वो लोग इतने ट्रैफिक में और इतने परेशानी में। आज पालम की बात कर लीजिए, द्वारका की बात कर लीजिए। द्वारका में चलिए पानी का बहुत बड़ी समस्या थी, भगवान के नाम से वो बहुत सोल्यूशन हुआ समस्या का। आज वहाँ पर यशोभूमि का निर्माण हो रहा है। मोदी जी ने वहाँ यशोभूमि के लिए 10 एकड़ों में 50, 100, 250, 300 एकड़ में यशोभूमि का निर्माण करा। किस लिए? कि उस एरिया में डेवलपमेंट हो। मगर यशोभूमि के नाम पर ठगा गया। कोई वहां पर होटल नहीं आया, कोई 5 स्टार होटल नहीं आया, कोई डीडीए कंपटीशन नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई। ये सब पॉलिसीज हैं, आपसे ठगने के लिए बैठे हैं सेंट्रल में, कि दिल्ली की भी जमीन हथिया लें, उसकी भी हथिया लें, और ठगा के और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी गवर्नमेंट बनाई जाती है। आप मजबूती के साथ हमें जिताइए, मैं आपको वादा करता हूं कि ये सारी समस्याओं से मैं आपको दूर करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि दोनों तरफ जो है जाट प्रत्याशी सामने हैं, गुजर और जाट, तो आप किससे मुकाबला देख रहे हैं अपना? पहलवान जी से देख रहे हैं या फिर विदुड़ी जी से? देखिए जातीय समीकरण बन ही नहीं रहा। ये दोनों लोगों के बारे में भली भांति देखिए नेता विपक्ष ने क्या करा है, अपने गवर्नर को लगा के आम आदमी की टांग खींची जी। और सहीराम जी ने क्या करा है, यह भली भांति जानते हैं। तो जब आप तुगलकाबाद का एक भ्रमण कर लीजिए, तुगलकाबाद विधानसभा का आपको सब इतना बुरा हाल है। तुगलकाबाद लैंडफिल की बात करते हैं, आज लैंडफिल देखिए कहां से कहां पहुंच गया। आपने यहाँ प्लांट की बात करी, किसने करी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाई, और सहीराम जी अपना उसमें इन दोनों की नोरा कुश्ती, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। अब ऊपर की हवाई बातें अलग हैं, आप वोट मांगने जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इनको वोट कैसे देंगे, ये कैसे जाएंगे वोट मांगने। आपने कुछ करा होता धरातल पे तो आप मांगने जाते, मगर आज की डेट में आपको कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। चाहे इनके भीड़ जुट रही है, कोई वो सब किराए के और पैसे लेके लोग घूम रहे हैं इनके साथ। जनता ने मन बना लिया है, बहन मायावती जी को यहाँ से दिल्ली से मजबूत करने का मन बनाया है। और मैं वादा करता हूँ कि दक्षिण दिल्ली की जितनी भी डेवलपमेंट की पॉलिसीज होंगी, चाहे मेरे बजट से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडिशनल बजट होता है जिसमें 8-10 हज़ार करोड़ रुपए भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मिलते हैं, जिस प्रकार नितिन गडकरी ने खूब हमारे टैक्सेस के पैसे का बेजा इस्तेमाल किया। ये सब चीजें देखनी है, तो पता लगेगा क्या होगा, धरातल के ऊपर बात होगी।